हम आज हरियाली तीज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज हरियाली तीज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आए, शिव और पार्वती की पूजा करती हैं महिलाएं। ये पूजन आषाढ़ तृतीया को भी होता है, दोनों में ही पूजन भक्तों एक ही जैसा है। श्रावण मास तृतीया को तो श्रावण तीज बुलाते, किंतु ज्यादातर इसको हरियाली तीज बताते। महिलाएं जो सुहागिन है वो निर्जल व्रत रखती, शिव भोले और पार्वती माँ की पूजा करती। करवा चौथ से कठिन व्रत इसको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। जगह जगह पड़ते हैं भक्तों सावन के झूले, करती है श्रृंगार महिला और झूला झूले। आम तौर पर सावन में वो पहने हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चुनरी उनकी और होता हरा लहरिया। गाती गीत है सावन के और मिलकर के झूले, गांव शहर में लग जाते हैं अनेकों ही मेले। धूमधाम से निकलती माता पार्वती की सवारी, सजी धजी महिलाएं लगती सबको ही प्यारी। भारतवासी मिलकर ये त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। एक पौराणिक कथा भी इस हरियाली तीज की है। पार्वती माता को जो खुद भोले ने कही है, कहने लगे मुझको आपने ऐसे ही ना पाया। पिछला जन्म सती का था जो हवन कुंड में जलाया, क्योंकि आपके पिता दक्ष ने किया मेरा अपमान। क्रोधित होकर आपने अपने त्याग दिए थे प्राण। फिर से हिमालय पुत्री बनकर आपने जन्म लिया। माता
पिता ने पार्वती है आपको नाम दिया। पुत्री रूप में पाकर आपको खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। साथ समय के बढ़ने लगी तुम हुई विवाह के योग। आपके पिता हिमालय जी वर रहे थे कोई खो। नारद जी ने आकर विष्णु जी का नाम सुझाया। आपके पिता हिमालय को जो पसंद बड़ा आया। विवाह संदेशा फिर तो विष्णु जी को भेज दिया। खुशी खुशी से विष्णु जी ने भी स्वीकार किया। किंतु देवी आपको जब ये है एहसास हुआ, हो सकता ना कोई और वर आपका मेरे सिवा। और कहीं मेरे पिता विवाह मेरा करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। मन ही मन में आपने मुझको पति है मान लिया। विष्णु जी के साथ भला फिर कैसे होगा विवाह। मुझको पाने की खातिर फिर तुम वन में आई। करने बैठी घोर तपस्या मुझ में लगन लगाई। अन्न जल खाना छोड़ दिया है, कंद मूल फल खाए। ऐसी घोर तपस्या और कोई ना ही कर पाए। कंद मूल फल भी छोड़े हैं, खाए पत्ते बेल। फिर भी नहीं हुआ है गौरा तेरा मेरा मेल। आपके पिता को नारद जी जाकर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। आपके पिता हिमालय को है नारद जी ने कहा। विष्णु जी संग हो सकता ना पार्वती का विवाह। क्योंकि भोले को ही उन्होंने पति है मान लिया। जाकर वन में करने लगी है वो तो कठिन तपस्या। निश्चय किया उन्होंने शिव को पति रूप में पाना। आपके तप के कारण ही पड़ा हमको भी आना। इच्छित वर पाने का हमने तुम्हें दिया वरदान। आपके पिता हिमालय भी इस बंधन को गए मां। फिर तो विवाह संदेशा हमको वो भिजवाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। किंतु विवाह के लिए नहीं हम माने ऐसे ही, ब्रह्मा विष्णु और नारद जी ने की थी विनती। क्योंकि तारकासुर का बढ़ गया देवी अत्याचार, हम दोनों की ही संतान थी उसको शक्ति माँ। एक तो घोर तपस्या तुमने मेरे लिए है की, आकर सारे देवतागण भी करने लगे विनती। तभी आपने पति रूप में मुझको पाया है, कठिन व्रत जो किया है वो भी आगे आया है। इसीलिए हम लेकर के बाराता जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। की थी घोर तपस्या तुमने कैसे हो निष्फल, जो हरियाली तीज व्रत था उसका है ये फल। उसी के कारण पति रूप में मुझको आपने पाया, भोलेनाथ ने पार्वती को किस्सा यही सुनाया। शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और महीना सावन, है हरियाली तीज का भक्तों वो ही दिन पावन। इसीलिए तो महिलाएं जो होती सुहागिन है, भोले पार्वती का वो तो करती पूजन है। कन्याओं को भी मन चाहे वर मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। आता है जब झूम के सावन, रिमझिम बादल बरसे, चारों तरफ हरियाली होती निकल के देखो घर से। खुशियाँ ही खुशियाँ होती और गम जाते हैं भूल, मिलकर के सब सखियाँ रही हैं देखो झूले झूल। है त्योहार अनेकों पर ये बड़ा निराला है, तीज व्रत भी बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। सच्चे मन से हरियाली जो तीज मनाती है, वो महिलाएं जीवन में कभी दुख नहीं पाती हैं। जैसा मन में सोचा वैसे वर मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र
पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन। सावन का महीना तो भक्तों जब जब आता है, भारत वर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। सावन महीने में आती है ये तीज हरियाली, मोर बोलते हैं वन में और कुहके कोयल काली। 12 महीने में ये महीना सबसे है पावन, भोले पार्वती को प्यारा लगता है सावन। हंस राज रलहन भी तो बस यही चाहते हैं, परिवार के संग हरियाली तीज मनाते हैं। फौज सुरेश और DS पाल भी संग आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जो माता पार्वती को बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना है सावन, है पवित्र और पावन, ये महीना